हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टॉपिक पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों विद्युत ऋणात्मकता। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने का जो है मौका मिलेगा आप लोगों को। तो मैं चंद्रमोहन सिंह आपका स्वागत करता हूँ CM स्पेक क्लासेस में, और आप मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे और आई होप कि आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है। ठीक है तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, है ना। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले देखो आपके सामने एक डायग्राम दिखाया है। ये हमारे पास CH4 का एक जो है इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये दो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े जो हैं सहसंयोजी बंध बना रहे हैं, ध्यान रखेंगे। इन्हीं सहसंयोजी बंध को जो परमाणु या जो एटम अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, बस उसकी यही क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, या उसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है ना, दोबारा सुन लेंगे। जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, सहसंयोजी बंध बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के युग्मों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर के द्वारा, इनको ही जो परमाणु अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसको अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है ना, अब आगे की ओर देखते हैं जरा। इसमें काफी सारी चीजें हमें जो है देखने के लिए मिलेंगी इसके अंदर। तो जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की। जिसकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इलेक्ट्रॉनों को तेजी से अट्रैक्ट करेगा, और जो लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखेगा उसकी लेस एबिलिटी होगी। ठीक है, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो देखो पीरियोडिक टेबल में जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास कई सारे एलिमेंट होते हैं। मोस्टली गैस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बच्चों ज्यादा होती है, ठीक है ना। अगर इसमें आप देखो एक एक एलिमेंट के बारे में, तो मैंने जैसा आपको दिखाया है इसमें कलर के रूप में, तो मैं आपको एक चीज बता दूं पहले। यहाँ पर जो आपके इधर लो लिखा हुआ है मतलब लाइट ब्लू कलर है, जहां हाई है इधर डार्क ब्लू कलर है। तो जो डार्क ब्लू कलर है इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। जैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। ऑल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4.0 होती है, ठीक है ना। और जो लाइट ब्लू कलर है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे तो हमारे पास काफी सारे एलिमेंट हैं। जैसे इसमें हमने सबसे पहले बात करेंगे देखो हाइड्रोजन के बारे में, फिर कार्बन के बारे में। तो हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग सेम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन का 2.2 है, इसका 2.6 है, तो कोई खास जो है इसमें डिफरेंस नहीं है। इसलिए इन दोनों को, ये जब भी दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो उनके बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना उसमें, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। तो जैसे कि आप देखो, मैं इसको आपको एक स्ट्रक्चर के रूप में आपको समझा दे रहा हूं कि जो हाइड्रोजन है हमारे पास, या मान लो हमारे पास कार्बन है, उसको हम कैसे दिखाएंगे और कैसे वो अपने बॉन्ड को पोलराइज करेगा, या उसके बॉन्ड को हम क्या कहेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो इसमें अब मैं आपको दिखा दूं। जैसे हमारे पास है मेथेन की स्ट्रक्चर। तो मेथेन में क्या होता है देखो बच्चों, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर है किधर किसी की ओर भी आकर्षित नहीं होते, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम है। मैंने अभी आपको दिखाया दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं सेम है, इसलिए हाइड्रोजन हो या कार्बन हो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन बने रहते हैं। और इसलिए जो है इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग जो है अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कह देते हैं, मतलब नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखो मैंने आपको दिखा भी दे रहा है कि बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, इसलिए जो बॉन्ड बनते हैं ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं दूसरे एलिमेंट्स की, तो देखो जैसे इसमें हाइड्रोजन आ गया, फिर आपके पास ऑक्सीजन आ गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोनों में काफी डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.4 है, इसकी 2.2 है, तो काफी डिफरेंस है। तो अगर इनके हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल ले लेंगे हम लोग, है ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होगा मैं आपको बता दूं। वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है काफी डिफरेंस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इसका एक रीजन भी है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है,
तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। बात समझ आ गई। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके द्वारा अट्रैक्ट होंगे तो इस पर माइनस का चार्ज और इस हाइड्रोजन पर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जो है इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या ध्रुवीय सहसंयोजी बंध भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे दो हाइड्रोजन और वाटर मिलकर और ऑक्सीजन मिलकर वाटर की मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जिससे हमारे पास जो है पता चलता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको जो है काफी कुछ समझ में आया होगा और इनसे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता चल गया होगा। आगे भी मैं आपके लिए काफी सारी वीडियो ऐसी डालता रहूंगा। आई होप कि आप सभी वीडियो देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और अपने स्टडी को करते रहेंगे। धन्यवाद।